नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोहित लखनऊ प्रॉपर्टीज़ में। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को खरीदता है, फिर चाहे वो मकान हो या कोई प्लॉट हो या कोई खेती की ज़मीन हो, उसमें वो व्यक्ति अपने जीवन की एक बहुत बड़ी कमाई इन्वेस्ट करता है। तो अब ऐसे में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने चाहिए, आपको कौन-कौन सी जानकारी होनी चाहिए, ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम में 30 से 40% प्रॉपर्टी में फ्रॉड हो रहे हैं। और लोगों में जागरूकता ना होने के कारण लोग ऐसे मामलों में पड़ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की एक बड़ी कमाई का हिस्सा गँवा बैठते हैं। अब देखिए, लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि सिर्फ़ रजिस्ट्री और खतौनी को ही देखकर वो ज़मीन को खरीद लेते हैं। लेकिन रजिस्ट्री और खतौनी को ही देखकर सिर्फ़ ज़मीन खरीद लेना कोई समझदारी नहीं होती है, क्योंकि रजिस्ट्री या खतौनी से ज़मीन का सही होना या गलत होना पता नहीं लगाया जा सकता। और इसी बात का फ़ायदा उठा के मार्केट में तमाम तरीके के फ्रॉड किए जा रहे हैं। जैसे कि किसी ज़मीन की डबल रजिस्ट्री करवा दी गई हो या किसी सरकारी ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा के आपको बेच दी गई हो, या फिर किसी ज़मीन में केस चल रहा है और केस हारने वाले व्यक्ति ने आपको ज़मीन फर्जी तरीके से बेच दी हो। तो इस तरीके के तमाम तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं और इन फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, इनको कैसे समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे कि आप इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्री की। देखिए, जब भी आप कभी ज़मीन खरीदने जाते हैं, तो जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हैं, तो वो व्यक्ति तो आपको रजिस्ट्री दिखा देगा कि हाँ, हमने इस व्यक्ति से ज़मीन खरीदी है और ये ज़मीन हम आपको बेच रहे हैं। लेकिन अब आप इसमें किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि जो ज़मीन आपको बेची जा रही है, वो ज़मीन सही है या फिर गलत है? सिंपल सा तरीका है, आप जो खतौनी आपको दिखाया गया, जो रजिस्ट्री आपको दिखाएगा, आपको उसको लेके तहसील जाना है और जो उसका पुराना मालिक है, उसके बारे में आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या होगा कि जहाँ से आप ज़मीन खरीद रहे हैं, आपको वहाँ के लोगों से इन चीज़ों को पता करना है कि जो व्यक्ति आपको ज़मीन बेच रहा है, क्या उस ज़मीन को उस व्यक्ति ने खरीदा है? या जिस व्यक्ति से उस व्यक्ति ने ज़मीन को खरीदा है, क्या उस व्यक्ति ने उसको ज़मीन बेचने का अधिकार दिया है? इन सारी चीज़ों का पता आप वहाँ के आस-पास के लोगों से भी ले सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं इन सारी चीज़ों को पता लगाने का। अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि जो वन विभाग की ज़मीन आपको बेच देते हैं, या फिर ग्राम सभा की ज़मीन बेच देते हैं, या फिर तालाब की ज़मीन बेच देते हैं, या फिर रेलवे की ज़मीन आपको बेच देते हैं। तो अब इस तरीके की ज़मीनों में किस तरीके से फ्रॉड होता है, अब इस चीज़ को समझते हैं। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने खतौनी पर गलत तरीके से वन विभाग की ज़मीन या रेलवे की ज़मीन या किसी ग्राम सभा या तालाब की ज़मीन गलत तरीके से अपने नाम पर लिखवा ली है और उसने 1 साल के अंदर ही उस ज़मीन को आपको बेच दिया। अब वो ज़मीन तो उसने आपको बेच दी, लेकिन वो ज़मीन तो वन विभाग की या रेलवे की या तालाब की ज़मीन कोई भी हो सकती है। तो अब वो जो ज़मीन है, रहेगी तो वो सरकारी ही ज़मीन। तो अब आप इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो अब इसके लिए आपको जिला अभिलेखागार के पास जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको चकबंदी अभिलेख जो होते हैं, उसमें से 41 और 45 ये दोनों अभिलेख आपको वहाँ से मिल जाएँगे और इसमें आपको उन सारी ज़मीनों की जानकारी देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको डाउट हो रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है या रेलवे की है या किसी वन विभाग की ज़मीन है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की। अब देखिए कि क्या होता है कि कई ज़मीनों पे अलग-अलग प्रकार के केस पेंडिंग होते हैं, जैसे कि वसीयत का केस हो गया या 2 भाइयों में आपस की कोई लड़ाई चल रही है, उसके ऊपर कोई केस चल रहा है ज़मीन पर। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जो व्यक्ति केस हार रहा होता है, तो वो क्या करता है कि वो उस ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा के कई लोगों को बेच देता है। तो इस तरीके के भी कई सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो अब इस फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं? तो इसकी जानकारी आपको तहसील में जाकर जो ज़मीन आपको व्यक्ति बेच रहा है, उसकी गाटा संख्या से बहुत ही आसानी से आपको वहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या उस ज़मीन पे कोई केस चल रहा है और अगर चल रहा है तो वो पेंडिंग है या क्लियर हो चुका है। सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी इस ज़मीन की गाटा संख्या से। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे कि आपको पता लग सके कि जो ज़मीन है वो सही है या गलत है। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और ज़मीन से जुड़ी और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो या कोई आपकी दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और ज़मीन से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अब एक ऐसे ही नए वीडियो में कुछ नई जानकारी देते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।